हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट विश्लेषण जो कि हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। राइट, अब क्या होता है स्वॉट विश्लेषण? तो स्वॉट का मतलब देखिए SWOT। ठीक है, जब हम इसका अलग अलग करते हैं तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब कि ताकत। W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज एंड T का मतलब होता है थ्रेट्स। राइट, ठीक है। हमारा इंटरनल असेसमेंट अगर हमें करना है तो इन दो चीज़ों को हमें देखना है। राइट, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब हमें एक्सटर्नली क्या क्या मिल रहा है तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स से हमें समझ में आएगा कि हमारे पास अवसर कितने हैं और हमें डर किन किन चीज़ों का है। ठीक है, देखिए बच्चों, स्वॉट एनालिसिस जो होता है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में एज अ बिजनेसमैन हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का, हमें खुद का और हमारे कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस का, कॉम्पिटिटर्स का भी करना होता है। आपने एक स्ट्रैटेजी वर्ड सुना होगा। स्ट्रैटेजी मतलब होता है रणनीति। हर एक पक्ष को अपनी रणनीति बना करके ही मार्केट में उतरना होता है। राइट, एक छोटे से एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आप सबने अभी रिसेंटली जब हमारे यहाँ कोरोना आया था उसमें हम लोगों ने सभी ने महाभारत देखी थी, है ना। महाभारत सभी को याद होगी। उसमें कुछ इंसिडेंट्स थे, उनको रिकॉल करने की कोशिश करिए। देखिए, उसमें दो पक्ष थे, एक कौरव और एक पांडव। ठीक है, दोनों एक दूसरे को हराना चाह रहे थे और उसके लिए वो लोग क्या तैयार करते थे? स्ट्रैटेजीज तैयार करते थे, रणनीति तैयार करते थे। तो मैं दोनों का एक छोटा छोटा केस आपको सामने लाती हूँ। देखिए, जैसे कि पांडव थे, उनकी स्ट्रेंथ कौन थी? श्री कृष्ण भगवान। राइट, ठीक है। और कृष्ण भगवान को स्ट्रेंथ मान करके कौरव अगर रणनीति बनाते हैं तो उन्होंने देखिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने उनकी वीकनेस को पकड़ने की कोशिश करी। अब स्ट्रेंथ तो उन्हें पता थी कि श्री कृष्ण भगवान उनकी स्ट्रेंथ है। राइट, अब उन्होंने वीकनेस ढूंढने की कोशिश करी। तो उन्होंने वीकनेस में क्या ढूंढा? उन्होंने ये ढूंढा कि कृष्ण भगवान के जो सखा थे, है ना, वो कौन थे? अर्जुन। अर्जुन का जो पुत्र था वो कौन था? अभिमन्यु। ठीक है, ये सब हम पांडव पक्ष की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु। अब वीकनेस अभिमन्यु की ये थी कि एक गेम था, एक गेम था जिसमें कि एंटर करना अभिमन्यु को आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। ये चीज़ कौरवों ने पता करी और ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। ठीक है, एक छोटा सा और थोड़ा सा लेंदी नहीं करते हुए बताऊंगी। अब उस गेम को कहा जाता था चक्रव्यूह। ठीक है, जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे, ठीक है, तब अर्जुन जो थे वो अपनी जो धर्म पत्नी सुभद्रा, उनको चक्रव्यूह के बारे में सब चीज़ें समझा रहे थे। तो अभिमन्यु इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने गर्भ में ही वो चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान ले लिया। परंतु बात ये हुई कि जब चक्रव्यूह में से निकलना कैसे, वो अर्जुन जब उनको समझा रहे थे तब सुभद्रा जी की आंख लग गई थी, वो सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु वो चीज़ नहीं सुन पाए। ये वीकनेस को जो है कौरवों ने पकड़ लिया। तो समझ में आया अपॉर्चुनिटीज क्या थी? स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रेंथ थी उनकी श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन आप बोल सकते हैं। साथ में वीकनेस, उन्होंने ये अभिमन्यु की वीकनेस को पकड़ लिया। अब इसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्ट्रैटेजी, डर भी उन्हें किससे ही था कि अगर हम अभिमन्यु को यहाँ चक्रव्यूह में फंसाते हैं तो उनको डर भी किससे था भाई? श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन से था। उन डर को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया? अर्जुन और कृष्ण भगवान के लिए किसी दूसरे योद्धा को भेजा और वो दूसरा योद्धा उनको ललकारते ललकारते कहाँ
कहाँ ले गया, मीलों दूर ले गया। ये अवसर को उन्होंने पकड़ा और अभिमन्यु को चक्रव्यूह के लिए एंट्री ललकारा, इनवाइट किया। अभिमन्यु वहाँ गए और वो धराशायी हो गए क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह में से निकलना आता नहीं था। अब क्या आप ये सोचते हैं दूसरी पार्टी चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब दूसरी पार्टी ने भी अपनी स्वॉट एनालिसिस करी, स्ट्रैटेजी बनाई और उनकी कमजोरी, उनकी वीकनेस को पकड़ने की कोशिश करी, ठीक है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन थी कौरवों की? गुरु द्रोणाचार्य, राइट। गुरु द्रोणाचार्य ने ही सभी शिक्षाएं, सभी मतलब जो भी ये धनुष बाण की धनुर्विद्या किसने दी थी? तो श्री द्रोणाचार्य जी ने सभी कौरव पांडवों को दी थी, राइट। तो इसलिए उनकी स्ट्रेंथ द्रोणाचार्य जी थे। और द्रोणाचार्य जी की कमजोरी उनका पुत्र अश्वत्थामा था, राइट। अश्वत्थामा उनकी कमजोरी थी और अश्वत्थामा को ये वरदान मिला था, मतलब कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान मिला था, ठीक है। और दूसरी एक बात एक और थी कि जो युधिष्ठिर थे पांडव पक्ष में, उनकी ये विशेषता थी, वो धर्म पुत्र थे, तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। इन सब को कंबाइन करके पांडवों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, स्वॉट एनालिसिस करके। उनकी स्ट्रेंथ द्रोणाचार्य, वीकनेस कौन थी द्रोणाचार्य जी की? अश्वत्थामा। अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी कैसे बनाई? इस चीज को उन्होंने स्वॉट एनालिसिस किया तो उन्हें मालूम था कि कौरव पक्ष में अश्वत्थामा नाम के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र भी थे और एक हाथी भी था, राइट। इस अवसर को उन्होंने पकड़ा, ठीक है। हाथी को मार गिराया और युधिष्ठिर के द्वारा कहलाया, क्या कहलाया? कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। ऐसा जब किसने बोला? युधिष्ठिर ने बोला। तो द्रोणाचार्य ने उस बात को माना क्योंकि ये युधिष्ठिर बोल रहे हैं। ये ज्ञात उन्हें नहीं था कि अश्वत्थामा हाथी मरा है। अश्वत्थामा हाथी मरा बोला था युधिष्ठिर ने, पर उस समय क्या हुआ कि कुछ ढोल नगाड़े बज गए तो वो हाथी वर्ड जो है वो साइलेंट हो गया, सुनाई में नहीं आया। ऐसे अवसर हमें पकड़ने पड़ते हैं। उनके जो डर थे, डर को दूर भगा करके उन्होंने इन अवसर को पकड़ा और जो बीट करना चाहिए था, वापस चैलेंज देना चाहिए था, उस कंपटीशन में से वापस आगे आने की उन्होंने कोशिश करी। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति को अपना खुद का भी स्वॉट एनालिसिस करना होता है और मार्केट का भी करना होता है और अपने कॉम्पिटिटर्स का भी करना होता है, तब जाके हमारी पर्सनालिटी में एक अलग ही रूप निखार होता है। थैंक यू।